जैन साथियों, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में हम बेसिक चीज़ों को पहले क्लियर करेंगे, फिर हम उसके डीप में जाएंगे। ठीक है, देखिए तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास को सबसे पहले 3 कालखंडों में, इतिहास बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इसको समझने के लिए इसको 3 कालखंडों में बांटा गया। देखिए कितने कालखंडों में, 3 कालखंडों में। 3 कालखंडों में पहला आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और लास्ट वाला जो आता है आधुनिक इतिहास। ध्यान से समझिए इसको। इतिहास कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। केवल हम परिचय दे रहे हैं, आप समझिए ध्यान से। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और मध्यकालीन को मिडवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो हम लोग हिंदी में ही, हिंदी मीडियम के ही लड़कों के लिए है, हालांकि दोनों क्लासों के लिए है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। देखिए प्राचीन इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया। तो पहला होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नव पाषाण काल। नव काल। यहाँ तक क्लियर? देखिए पहले समझिए शुरू से, एक बार रिवाइज करिए। देखिए इतिहास को सबसे पहले तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ठीक है, यहाँ तक। फिर प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, अब हम लोग इसको स्टोन एज भी बोला जाता है। प्राचीन काल को, प्राचीन इतिहास को एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ स्टोन एज भी बोला जाता है। मतलब इसमें हम लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे मानव कैसे विकसित हुआ, मानव कैसे चलता था, पत्थर उत्थर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब समझेंगे इसमें, यानी प्राचीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब मध्यकालीन में हम क्या पढ़ते हैं? राजा महाराजाओं के, यानी राजा महाराजा के। इसमें हम पढ़ेंगे राजा कैसे शासन करते थे, राजा महाराजा। जैसे आपको पता ही, राजा चंद्रगुप्त सबसे बड़ा हम लोग का, मगध का राजा, धनानंद, ये सब के बारे में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जानेंगे। कौन राजा कैसे शासन किया, अलाउद्दीन खिलजी, जो जितने शासक है, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पुरानी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल, नौ पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आता है लास्ट पोर्शन जो आधुनिक इतिहास है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूरोपियों का आगमन। इसमें पढ़ते हैं यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, इसमें सबसे मतलब भारत में जो इंटर करे सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। सब ये सब अंग्रेजवा थे। सब धीरे धीरे हमारे इतिहास में सब आए सब। तो आधुनिक इतिहास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यूरोपीय है, यानी सब हम लोग अब मॉडर्न है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं। इसमें यूरोपीय हमारे भारत को कैसे लूटे, सब कैसे एक सोना की चिड़िया कहा जाने वाले भारत को कैसे लूटा गया, इसके बारे में हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस बातों को समझिए। देखिए एक बार और रिवाइज करा दे, ध्यान से देख लीजिए, केवल ये परिचय का क्लास है। ठीक है, देखिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3 कालखंडों में। कितने कालखंडों में? 3। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब देखिए प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब हम मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं, जहांगीर, ये सब बता ही रहे अभी आपको। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब राजाओं महाराजाओं के। अब एक आता है आधुनिक, इसमें हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ते हैं। भारत में कौन कौन सब आए, सब आतंकवादी सब, तुम आप लोग तो जानते ही हैं, आतंकवादी सब आए, सब भारत को लूट के लेके चले गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर? अगर आगे आपको वीडियो देखना है तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।